जी नमस्कार। आप मुझे ज्योतिषाचार्य नन्हे जी के नाम से जानते हैं। आज के इस वीडियो में हम बृहस्पति ग्रह से संबंधित रत्न पुखराज को विभिन्न लग्न में जन्म लेने वाले जातक के लिए धारण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या धारण करने से क्या लाभ होगा या धारण करने से क्या नुकसान होगा, इसी संदर्भ में बात करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं मेष लगन में जन्म लेने वाले जातक से। यह आपके सामने एक कुंडली दी गई है। यह मेष लगन की कुंडली हो गई। यहाँ 1 नंबर का मतलब हो गया मेष राशि। मेष लगन की यह कुंडली आपके सामने यहाँ दी गई है। तो मेष लगन में जन्म लेने वाले जातक की जन्म कुंडली में बृहस्पति नवम और द्वादश भाव, 2 भाव के स्वामी हो जाते हैं। जन्म कुंडली का नवम भाव भाग्य स्थान है, पिता स्थान है, धर्म स्थान है। जन्म कुंडली का द्वादश भाव नुकसान का स्थान है। तो मेष लगन वालों की जन्म कुंडली में नवम भाव में बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु पड़ जाती है। इसलिए आप मेष लगन में जन्म लेने वाले जातक, अगर आप बृहस्पति का रत्न पीला पुखराज धारण करते हैं, तब बृहस्पति बल पाकर सरकारी तंत्र से लाभ का योग बनाएगा, मान सम्मान और धन की प्राप्ति होगी, किसी भी कार्य में भाग्य साथ देगा, आपके पिता के स्वास्थ्य को अनुकूल बनाए रखेगा। और अगर आप बृहस्पति की ही दशा अंतर्दशा के प्रभाव में चल रहे हैं, तब यह आपके लिए और भी लाभकारी हो जाएगा। अब हम मेष लगन के बाद बात करते हैं वृष लगन में जन्म लेने वाले जातक के लिए बृहस्पति ग्रह का रत्न पुखराज धारण करने का क्या प्रभाव होगा। यह आपके सामने वृष लगन में जन्म लेने वाले जातक की कुंडली आ गई। 2 नंबर का मतलब हो गया वृष राशि। यह वृष लगन में जन्म लेने वाले जातक की कुंडली आपके सामने है। आइए शुरुआत करते हैं। तो वृष लगन में जन्म लेने वाले जातक की जन्म कुंडली में बृहस्पति जन्म कुंडली के 8वें और 11वें भाव के स्वामी हो जाते हैं। यह अष्टम भाव हो गया और यह एकादश भाव हो गया। जन्म कुंडली के अष्टम और एकादश भाव के स्वामी यहाँ हो जाते हैं बृहस्पति वृष लगन में जन्म लेने वाले जातक के लिए। फिर वृष लगन के स्वामी शुक्र होते हैं। शुक्र और बृहस्पति के बीच में शत्रुता भी है। बावजूद अगर बृहस्पति जन्म कुंडली के 8वें भाव में स्वराशि धनु स्थित हैं या 11वें भाव में स्वराशि मीन स्थित हैं और आप बृहस्पति की ही दशा अंतर्दशा के प्रभाव में चल रहे हैं, ऐसे में अगर आप बृहस्पति का रत्न पीला पुखराज धारण करते हैं, तब यह बल पाकर धन को बढ़ावा देता है, आयु को बढ़ाता है, बड़े भाई के भाग्य और आयु को बढ़ाता है, धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि को बढ़ाता है। अब हम वृष लगन के बाद मिथुन लगन में जन्म लेने वाले जातक के बारे में बात करेंगे कि आप मिथुन लगन वालों के लिए बृहस्पति ग्रह से संबंधित रत्न पीला पुखराज धारण करने का क्या प्रभाव होगा। यह मिथुन लगन की कुंडली आपके सामने आ गई। आप मिथुन लगन में जन्म लेने वाले जातक के लिए बृहस्पति जन्म कुंडली के 7वें और 10वें 2 भाव के स्वामी हो जाते हैं। यह जन्म कुंडली का 7वां भाव है और यह जन्म कुंडली का 10वां भाव है। यहाँ 2 केंद्र 7वें और 10वें के स्वामी होने के कारण बृहस्पति को केंद्र अधिपति दोष लग रहा है। साथ ही 7वें भाव के स्वामी होने के कारण आप मिथुन लगन वालों के लिए बृहस्पति मार्केश ग्रह भी हो जाते हैं। बावजूद अगर बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली के जन्म लगन यानी प्रथम भाव स्थित है, चतुर्थ भाव स्थित है, पंचम भाव स्थित है, नवम भाव स्थित है, दशम भाव या एकादश भाव स्थित हैं और आप बृहस्पति का रत्न धारण करते हैं और आप बृहस्पति की ही दशा अंतर्दशा के प्रभाव में चल रहे हैं, तब आपके लिए बृहस्पति का रत्न धारण करना बड़ा लाभकारी हो सकता है। लेकिन अगर आप अस्वस्थ हैं या आपकी जन्म कुंडली में आयु स्थान में किसी प्रकार का दोष है या आप ओल्ड एज में चल रहे हैं, तब आप मिथुन लगन में जन्म लेने वाले जातक बृहस्पति का रत्न पीला पुखराज नहीं धारण करें, क्योंकि बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में मारक ग्रह हैं। मारकेश ग्रह का रत्न धारण करना उचित नहीं होगा। यहाँ जन्म कुंडली के 10वें भाव में मीन राशि पड़ती है। अगर बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली के 10वें भाव में ही स्वराशि मीन स्थित हैं और आप बृहस्पति की ही दशा अंतर्दशा के प्रभाव में चल रहे हैं, तब यह आपके रोजगार व्यवसाय में तरक्की दिलाएगा,
आपके मान सम्मान में वृद्धि करेगा। अब मिथुन लगन के बाद हम बात करेंगे कर्क लगन में जन्म लेने वाले जातक के लिए बृहस्पति ग्रह का रत्न पीला पुखराज धारण करने का क्या प्रभाव होगा। यह कर्क लगन की कुंडली आपके सामने आ गई है। 4 नंबर से शुरुआत हुई है। 4 का मतलब हो गया 4 जो है वह कर्क राशि को रिप्रेजेंट करता है। तो यह कर्क लगन में जन्म लेने वाले जातक की कुंडली आपके सामने आ गई। कर्क लगन में जन्म लेने वाले जातक की जन्म कुंडली में बृहस्पति जन्म कुंडली के 6ठे और 9वें भाव के स्वामी हो जाते हैं। 9वां भाव अर्थात भाग्यस्थान के स्वामी होने के कारण कर्क लग्न वालों के लिए बृहस्पति शुभ फलदायी ग्रह हो जाते हैं। आपके द्वारा बृहस्पति ग्रह का रत्न पीला पुखराज धारण करने से आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, आपका स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा, अनुकूल बना रहेगा, संतान सुख प्राप्त होगा, आपकी ज्ञान शक्ति बढ़ेगी, धर्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी, मान सम्मान की वृद्धि होगी, पिता के स्वास्थ्य को अनुकूल बनाए रखने का काम करेगा, शत्रुओं से संधि की दिशा में प्रगति होगी। अब हम सिंह लगन में जन्म लेने वाले जातक के लिए बृहस्पति ग्रह का रत्न पीला पुखराज धारण करने का क्या प्रभाव होगा, इस संदर्भ में बात करेंगे। यह सिंह लगन में जन्म लेने वाले जातक की कुंडली आपके सामने आ गई। यह 5 नंबर से शुरू है। प्रथम भाव 5 का मतलब हो गया 5 जो है वह सिंह राशि को रिप्रेजेंट करता है। तो यह सिंह लगन की कुंडली आपके सामने आ गई। तो सिंह लगन में जन्म लेने वाले जातक की जन्म कुंडली में बृहस्पति पंचम और अष्टम 2 भाव के स्वामी हो जाते हैं। 5वां भाव यानी त्रिकोण के स्वामी होने के कारण सिंह लग्न वालों के लिए बृहस्पति शुभ फलदायी ग्रह हो जाते हैं। आपके द्वारा पीला पुखराज धारण करने पर आपकी बुद्धि तीव्र होती है, संतान सुख की प्राप्ति होती है, ख्याति प्राप्त होगी, मान सम्मान की वृद्धि होगी, प्रतियोगी परीक्षाओं में यानी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में सफलता प्राप्त होगी, संतान के धन और सुख में वृद्धि होगी, पाचन शक्ति में सुधार होगा, बड़ी बहन के विवाह में आने वाली विघ्न बाधाएं दूर होंगी और अगर विवाहित हैं तो उसके धन आदि में वृद्धि होगी। अब हम बात करेंगे कन्या लगन में जन्म लेने वाले जातक के लिए बृहस्पति ग्रह से संबंधित रत्न पीला पुखराज धारण करने का क्या प्रभाव होगा। यह कन्या लगन की कुंडली आपके सामने आ गई। 6 नंबर का मतलब हो गया 6 जो है वह कन्या राशि को रिप्रेजेंट करता है। तो कन्या लगन में जन्म लेने वाले जातक की कुंडली आपके सामने आ गई। बाकी मैं यहां हटा देता हूं। यह कन्या लगन में जन्म लेने वाले जातक की कुंडली आपके सामने आ गई। कन्या लगन में जन्म लेने वाले जातक की जन्म कुंडली में बृहस्पति चतुर्थ और सप्तम 2 भाव के स्वामी हो जाते हैं। यहां 7वें भाव के स्वामी होने के कारण बृहस्पति कन्या लगन वालों के लिए मारक ग्रह भी हो जाते हैं। बावजूद अगर आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति चतुर्थ भाव में स्वराशि धनु स्थित हैं या 7वें भाव में स्वराशि मीन स्थित हैं या फिर कुंडली के 9वें भाव में 10वें भाव में या 11वें भाव में स्थित हैं और आप बृहस्पति की ही दशा अंतर्दशा के प्रभाव में चल रहे हैं, तब आपके द्वारा बृहस्पति का रत्न पीला पुखराज धारण करने पर संतान सुख की प्राप्ति होगी। अगर अभी तक अविवाहित हैं तो विवाह का योग बन जाएगा, आपकी ख्याति में वृद्धि होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी, आपकी आर्थिक स्थिति अनुकूल बनी रहेगी या आपकी आर्थिक स्थिति अनुकूल होगी। लेकिन एक बात ध्यान रहे कि कन्या लगन वालों के लिए बृहस्पति मारक ग्रह हो जाते हैं। अतः आपकी कुंडली में अगर बृहस्पति जन्म कुंडली के दूसरे भाव या 12वें भाव स्थित हैं, यह जन्म कुंडली का दूसरा भाव हो गया और यह जन्म कुंडली का 12वां भाव स्थित हो गया। जहां नंबर 5 लिखा है वह 12वां भाव हो गया, जहां नंबर 7 लिखा है वह जन्म कुंडली का दूसरा भाव हो गया। इन दोनों घर में कहीं भी बृहस्पति आप कन्या लगन वालों की कुंडली में बैठे हैं और आप बृहस्पति की ही दशा अंतर्दशा के प्रभाव में चल रहे हैं, तब आप बृहस्पति का रत्न पीला पुखराज भूल कर भी नहीं धारण करें, अन्यथा आपके लिए पीला पुखराज धारण करने का बड़ा नुकसान हो सकता है। आइए अब हम बात करते हैं तुला लग्न में जन्म लेने वाले जातक के लिए बृहस्पति ग्रह का रत्न पीला पुखराज धारण करने का क्या प्रभाव होगा।
यह तुला लगन की कुंडली आपके सामने आ गई। 7 नंबर से यह शुरुआत है, प्रथम भाव, जन्म कुंडली का यह प्रथम भाव है। 7 जो है वह तुला राशि को रिप्रेजेंट करता है। तो आप तुला लगन वालों के लिए बृहस्पति तीसरे और छठे भाव के स्वामी हो जाते हैं। जन्म कुंडली का तीसरा भाव और छठा भाव यह दोनों ही अशुभ भाव माना जाता है, इसलिए तुला लगन वालों के लिए बृहस्पति को शुभ फलदायी ग्रह नहीं माना गया है। तुला लगन के स्वामी शुक्र और बृहस्पति के बीच शत्रुता भी है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सामान्य तौर पर आप तुला लगन वालों को बृहस्पति का रत्न पीला पुखराज धारण करने को मना किया जाता है। लेकिन हमारे ज्योतिष ग्रंथ भावार्थ रत्नाकर के अनुसार तुला लगन वालों के लिए तीसरे और छठे भाव के स्वामी होते हुए भी अगर बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली के तीसरे भाव में स्वराशि धनु स्थित हैं या छठे भाव में स्वराशि मीन स्थित हैं और आप बृहस्पति की ही दशा अंतर्दशा के प्रभाव में चल रहे हैं, तब आपके द्वारा बृहस्पति का रत्न पीला पुखराज धारण करने पर आपका स्वास्थ्य अनुकूल बना रहेगा, शत्रु परेशान नहीं कर पाएंगे, सरकारी तंत्र से अनुकूलता बनी रहेगी। आइए अब हम बात करते हैं वृश्चिक लग्न में जन्म लेने वाले जातक के लिए बृहस्पति ग्रह का रत्न पीला पुखराज धारण करने का क्या प्रभाव होगा। यह वृश्चिक लग्न की कुंडली आपके सामने आ गई। 8 नंबर से शुरुआत है, प्रथम भाव। 8 जो है वह वृश्चिक राशि को रिप्रेजेंट करता है। आप वृश्चिक लग्न वालों के लिए बृहस्पति जन्म कुंडली के दूसरे और पांचवें 2 भाव के स्वामी हो जाते हैं। पंचम भाव के स्वामी होने के कारण बृहस्पति को वृश्चिक लग्न वालों के लिए शुभ फलदायी ग्रह माना गया है। फिर वृश्चिक लग्न के स्वामी मंगल और बृहस्पति के बीच संबंध भी मित्रवत है। ऐसे में आप वृश्चिक लग्न वालों के लिए बृहस्पति का रत्न पीला पुखराज धारण करना बड़ा ही लाभकारी हो सकता है, विशेष रूप से जबकि आप बृहस्पति की ही दशा अंतर्दशा के प्रभाव में चल रहे हैं। पीला पुखराज धारण करने पर आपकी आर्थिक स्थिति अनुकूल बनी रहेगी, बुद्धि विवेक तीव्र होगा, पुत्र के धन और मान सम्मान में वृद्धि होगी, धर्म के प्रति रुचि बढ़ेगी, सरकारी तंत्र से अनुकूलता प्राप्त होगी। अब हम बात करेंगे आप धनु लग्न वालों के लिए बृहस्पति ग्रह का रत्न पीला पुखराज धारण करने का क्या प्रभाव होगा। यह धनु लग्न की कुंडली आपके सामने आ गई। 9 नंबर से शुरुआत है। यह प्रथम भाव, 9 का मतलब हो गया धनु राशि। 9 जो है वह धनु राशि को रिप्रेजेंट करता है। तो आप धनु लग्न वालों के लिए बृहस्पति कुंडली के प्रथम भाव और चतुर्थ भाव 2 भाव के स्वामी हो जाते हैं। लग्नेश यानी प्रथम भाव के स्वामी होने के कारण धनु लग्न वालों के लिए बृहस्पति अनुकूल और शुभ फलदायी ग्रह हो जाते हैं। आपके द्वारा बृहस्पति का रत्न पीला पुखराज धारण करना बड़ा ही लाभकारी होगा। आपका स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा। आपकी जन्म कुंडली के आयु स्थान में अगर किसी प्रकार का दोष है तो वह दोष दूर होता है, मानसिक शांति बनी रहेगी, धन का लाभ होगा, पढ़ाई लिखाई में सफलता मिलेगी, घर में सुख शांति बनी रहेगी, भूमि भवन सुख सुविधा संबंधी अनुकूल फल प्राप्त होंगे, वाहन सुख प्राप्त होगा, स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा। अब हम बात करेंगे आप मकर लग्न में जन्म लेने वाले जातक के लिए बृहस्पति ग्रह का रत्न पीला पुखराज धारण करने का क्या प्रभाव होगा। यह मकर लग्न की कुंडली आपके सामने आ गई। 10 नंबर से प्रथम भाव शुरू है। 10 जो है वह मकर राशि को रिप्रेजेंट करता है। तो आप मकर लग्न वालों की जन्म कुंडली में बृहस्पति जन्म कुंडली के तीसरे और 12वें भाव के स्वामी हो जाते हैं। ज्योतिष ग्रंथ उत्तर कालामृत के अनुसार आप मकर लग्न वालों के लिए तीसरे और 12वें भाव के स्वामी होने के बावजूद बृहस्पति को शुभ फलदायी ग्रह माना गया है और पीला पुखराज धारण करने की यह ज्योतिष ग्रंथ उत्तर कालामृत सलाह देता है आपके लिए, आप मकर लग्न वालों के लिए। परंतु मैं ज्योतिष ग्रंथ उत्तर कालामृत के इस विचार से पूरी तरह से सहमत नहीं हूं। हाँ, मेरी समझ में आप मकर लग्न वालों को बृहस्पति ग्रह का रत्न पीला पुखराज तभी धारण करना चाहिए जबकि बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में तीसरे या 12वें भाव में स्वराशि तीसरे
या 12वें भाव में स्वराशि मीन या धनु स्थित हैं और आप बृहस्पति की ही दशा अंतर्दशा के प्रभाव में चल रहे हैं। और फिर वैसी स्थिति में अगर आप बृहस्पति का रत्न पीला पुखराज धारण करते हैं तब आपके नेत्र और कान के रोगों का शमन होगा, नींद अच्छी आएगी, मित्रों से लाभ होगा। इसके अलावा आप मकर लगन वालों के लिए बृहस्पति का रत्न पीला पुखराज धारण करने का कुछ विशेष लाभ नहीं होने जा रहा है। आइए अब हम बात करते हैं कुंभ लगन में जन्म लेने वाले जातक के लिए बृहस्पति ग्रह का रत्न पीला पुखराज धारण करने का क्या प्रभाव होगा। यह कुंभ लगन की कुंडली आपके सामने आ गई। 11 नंबर से प्रथम भाव शुरू है। 11 जो है वह कुंभ राशि को रिप्रेजेंट करता है। तो आप कुंभ लग्न वालों के लिए बृहस्पति जन्म कुंडली के दूसरे और 11वें भाव के स्वामी हो जाते हैं। यह जन्म कुंडली का दूसरा भाव है, यह जन्म कुंडली का 11वां भाव है। यानी कि कुंभ लग्न वालों की कुंडली में बृहस्पति जो है धन स्थान और लाभ स्थान, 2 स्थान के स्वामी हो जाते हैं। आपके द्वारा बृहस्पति का रत्न पीला पुखराज धारण करने पर आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, आपकी आर्थिक स्थिति अनुकूल बनी रहेगी। आपके द्वारा बृहस्पति का रत्न पीला पुखराज धारण करने से यह अनेक प्रकार से लाभ दिलाएगा। पढ़ाई लिखाई से संबंधित अनुकूल फल प्राप्त होंगे, घर परिवार का माहौल अनुकूल बना रहेगा। वैसे कुंभ लग्न वालों के लिए जन्म कुंडली के दूसरे भाव के स्वामी होने के कारण बृहस्पति मार्केश ग्रह भी हो जाते हैं, लेकिन कुंभ लग्न वालों के लिए इनका मारक प्रभाव जो है वह बहुत प्रभावी नहीं होता है, या कहा जाए कि बड़ा कम प्रभाव है उसका। तो ऐसी स्थिति में यह नहीं समझा जाए कि मार्केश ग्रह का रत्न है पीला पुखराज तो वह धारण करने से नुकसान हो सकता है। नहीं, आप कुंभ लग्न वालों के लिए यह नुकसानदेह नहीं होता है। अब हम बात करेंगे आप मीन लगन में जन्म लेने वाले जातक के लिए बृहस्पति ग्रह का रत्न पीला पुखराज धारण करने का क्या प्रभाव होगा। यह मीन लगन की कुंडली आपके सामने आ गई। 12 नंबर से शुरू है जन्म कुंडली का प्रथम भाव। 12 जो है वह मीन राशि को रिप्रेजेंट करता है। तो आप मीन लगन वालों के लिए बृहस्पति जन्म कुंडली के प्रथम भाव यानी कि जन्म लगन के साथ साथ कुंडली के दशम भाव के भी स्वामी हो जाते हैं। यह प्रथम भाव हो गया, यह दशम भाव हो गया। और इस प्रकार मीन लगन वालों के लिए बृहस्पति एक शुभ फलदायी ग्रह हो जाते हैं लग्नेश होने के कारण। आपके द्वारा बृहस्पति का रत्न पीला पुखराज धारण करने पर आपका स्वास्थ्य अनुकूल बना रहेगा। आपकी कुंडली में अगर किसी भी प्रकार से आयु दोष विद्यमान है तो वह दोष दूर होगा। बृहस्पति ग्रह का रत्न पीला पुखराज धारण करने से वह दोष दूर होगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। कहने का मतलब है कि आप मीन लगन वालों के लिए बृहस्पति ग्रह का रत्न पीला पुखराज धारण करना बड़ा ही लाभकारी होगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर हम दूसरे वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं। धन्यवाद।